सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से क्लास 12th हिंदी का यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए पेपर प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व। कोड आप यहाँ पर देख लीजिएगा 301 ZE, ये इसी कोड का मैं यहाँ पर पेपर जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आप अपने ज़िले के पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपली आप करिए क्या, 639023 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर नोट करिएगा। 639023 6012 जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा आप सभी अपने प्रश्न पत्र को। अगर आपका ये कोड नहीं है तो 639023 6012 ये इस तरीके का व्हाट्सअप नंबर है हमारा। 639023 6012 इसे हम आप व्हाट्सअप करिएगा आपके प्रश्न पत्र को बढ़िया से खींच के, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्व यहाँ पर बता पाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर अभी आपकी तैयारी इंग्लिश की भी होनी है। इसके लिए यूपी बोर्ड के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ही वो बनाया गया है। सभी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर जो मैथ का आपका यहाँ पर जो आपका इंग्लिश का यहाँ पर है मॉडल पेपर जल्द ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ उसका सॉल्व भी कराया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे जो कि आपको 24 यहाँ पर फरवरी का आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं। काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के जो है निबंधकार है। पहला ऑप्शन है शुक्ल युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है शुक्लेतर युग, चौथा है आपका द्विवेदी युग। तो इसमें यहाँ पर सबसे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा शुक्लेतर युग, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल यहाँ पर एक नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने शुक्लेतर युग पे टिक किया है तो एकदम अच्छी यहाँ पर आपके एक नंबर फिक्स हो चुके हैं। कला और संस्कृत इनमें से किस विधा की रचना है? चार ऑप्शन है आपके पास, आलोचना, दूसरा है निबंध, तीसरा है नाटक, चौथी है कहानी। अब इसकी जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि ये सर नाटक है या फिर आलोचना है, लेकिन यहाँ पर ये जो राइट आंसर है इसका स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर है निबंध। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपका निबंध है। ये कला और संस्कृत एक निबंध संग्रह है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा है वासुदेव सरल अग्रवाल, तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी। अब इस चारों में से क्या आपको लग रहा है? आप सभी को यहाँ पर ज़्यादातर जो लगता है वो यहाँ पर वासुदेव सरल अग्रवाल और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर में से आपको यहाँ पर जो सही आंसर है वो यहाँ पर लगता है। लेकिन जो राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट वो मैं आपको बताऊँ तो भैया उसका जो राइट आंसर होगा वो स्टूडेंट ना ही यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर होंगे, ना ही वासुदेव सरल अग्रवाल होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। माँ किसका कथन है? छड़े छड़े यत्रवा तु मुपैति तदेव रूप रमणीयताः। ये काफ़ी स्टूडेंट पढ़े होते हैं और सभी को यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो पता होता है। तो आप इसे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा भैया ये क्या आप लगा के आए। बाकी राइट आंसर जानने के लिए कमेंट में मैंने इसका राइट आंसर पिन कर रखा है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही सरल है, इसको सभी स्टूडेंट लगभग पढ़े होते हैं। तो इसका आंसर आप सभी बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने परसेंट स्टूडेंट है जो सही आंसर दे के आए हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट है जो यहाँ पर गलत दे के आए हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर कमेंट में यहाँ पर पिन कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट थी और यहाँ पर ये आत्मकथा किसकी है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, चौथा है यहाँ पर ज्ञानेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होगा भैया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का यहाँ पर ये जो है आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं भैया, सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? ये आप देखिए सुमन राजे भैया आ चुका है। सुमन राजे जो कि यहाँ पर किसमें यहाँ पर इसकी कविताएं जो कि यहाँ पर किस सप्तक में है? तो यहाँ पर ये तीसरा सप्तक, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति नहीं है। चार ऑप्शन देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या भैया जगन्नाथ रत्नाकर जी की कृति नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी रचना इनकी नहीं है। पहला आपका है समालोचनादर्श, दूसरा है श्रृंगार लहरी, तीसरा है बीरा रष्टक और चौथा है अधिकिला फूल। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर अधिकिला फूल होगा। ये तीनों रचनाएं जगन्नाथ रत्नाकर जी के हैं। अधिकिला फूल जो है यहाँ पर इनकी रचना बिल्कुल से भी नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था
किस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? पहला ऑप्शन है लोकायतन पर, या फिर कला और बूढ़ा चांद पर, या फिर चिदम्बरा पर, या फिर ग्राम्या पर। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट उसका यहाँ पर ये होगा आपका चिदम्बरा। चिदम्बरा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया था। अगले यहाँ पर है, इनमें से कौन सी काव्यकृत रामधारी सिंह दिनकर की है? ये आपको बतानी है कौन सी कार्य जो कि यहाँ पर इनकी रामधारी सिंह दिनकर की है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा है अनामिका, तीसरा है रश्मि बंध, चौथा है गंधवीथी। तो इनका भैया यहाँ पर अनामिका जो है वो तो सुमित्रा नंदन पंत की थी। जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर चक्रवाल होगा। चक्रवाल यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति थी। नेक्स्ट आपका है धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? छायावाद में तो ऐसा बिल्कुल से भी नहीं था, धर्म के बारे में वर्णन किया जा रहा था। प्रगतिवादी में भी किया जा रहा था, प्रयोगवाद में भी किया जा रहा था, लेकिन अभी जहाँ पर नई कविता जो चल रही है इसमें ही यहाँ पर धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था का यहाँ पर देखा जा रहा है भैया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप सभी किए होंगे, इसमें मैं यहाँ पर बिल्कुल से भी नहीं बताऊंगा, ये आप सभी किए होंगे। किस चैप्टर का है स्टूडेंट ये आप कमेंट में एक बार बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ स्टूडेंट सही करके आए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप बाकी ये क्वेश्चंस वगैरह, जैसे नवयुवती का क्या नाम था, उसकी जन्मभूमि क्या थी, आप इसमें से ही यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप सभी जरूर से किए होंगे। जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इसका पूरा यहाँ पर लिख कर भी मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिएगा, तो भैया इसमें वासुदेव सरल अग्रवाल, मैंने आपसे कहा था कि आप फर्स्ट के 3 चैप्टर, अगर आपके 8 चैप्टर हैं तो टोटल 3 चैप्टर, 10 चैप्टर हैं तो 4 से 5 चैप्टर के जो जीवन परिचय हैं वो तैयार कर लीजिए, 100% उसमें से बचेगा। वासुदेव सरल अग्रवाल देखिए पहला चैप्टर ही आपके यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सचिदानंद, हीरानंद वात्सल्य लग गए, तो यहाँ से यहाँ पर दूसरा तीसरा चैप्टर आपका जयशंकर प्रसाद है, देखिए उसमें से ही यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो लगभग फर्स्ट से 3 चैप्टर ही आते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका पंचलाइट कहानी, मैंने कहा था कि भैया पंचलाइट आप पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी कहानियाँ आप छोड़ दीजिए, पंचलाइट आप पढ़ लीजिए, 100% पूछा जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि भैया पंचलाइट ही मैंने कहा था, और पंचलाइट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पूछ लिया गया है, पंचलाइट पूछा गया है, 5 नंबर यहाँ पर आपको मिल गए होंगे अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा होगा। अब स्वपठित खंड काव्य जो कि हमारे यहाँ मुक्ति यज्ञ चलता है भैया, मुक्ति यज्ञ यहाँ पर कई स्टूडेंट त्यागपति भी चलता है, सख्त की जीत भी चलता है, जो भी आपके यहाँ चलता होगा वो आपने लिखा होगा, इसमें मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आपका ये संस्कृत का है, ये भी आप यहाँ पर इसका अर्थ ज़रूर से लिख के आओगे, और इसका आप यहाँ पर जो है वो पद्य वाला खंड भी कई किए होंगे। अगला हम देखेंगे भैया रौद्र तत्व अथवा करुण रस। मैंने आपसे कहा था ना स्टूडेंट कि आप वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस और करुण रस, 4 रस आप पढ़ लीजिए, 100% आपका यहाँ पर फंस जाएगा। करुण रस में क्या होता है, इसका अस्थाई भाव शोक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के दुख को प्रकट किया जाए, करुण रस कहलाता है स्टूडेंट। इसका एक आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे फन टूटे भुजंग सी सिरसा पटक रही थी शीश, अंधा मुझे बनाकर तुमने न्याय किया जगदीश। इस तरीके का यहाँ पर एक वाक्य है जो कि यहाँ पर आपके महाभारत से है, वो यहाँ पर आपका करुण रस हो सकता है। अनुप्रास ही मैंने आपको बताया था, और उत्प्रेक्षा 2 ही मैंने आपको बताया था भैया, 4 बताए थे मैंने, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में से एक पूछा गया है। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की सौधारण सहित परिभाषा दीजिए। उत्प्रेक्षा आप लिख सकते थे जो मैंने आपको बताया था, जिसमें यहाँ पर मन मानो जन जानो इस तरीके की यहाँ पर होता है, या फिर उपमेय को मान लिया जाता है, उसमें ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का मैंने क्या कहा था भैया, व्यंजन की प्रवृत्ति बार बार होती है, किसी एक तर्ज तरुण तरीजा तरे तरुवर बहु छाए, इसमें आप देखिए कई बार आया हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास हो जाएगा। तो ये काफ़ी सरल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए आपके मॉडल पेपर से ही यहाँ पर जो निबंध है वो पूछ लिया है, बेरोजगारी समस्या और समाधान, वन संरक्षण भी आपके मॉडल पेपर का ही है, 2 ही आपके मॉडल पेपर का पूछ लिया गया है, बाकी मान लीजिए अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके मॉडल पेपर से ही तो आया है। अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो आप जरूर से इसे करके आए होंगे। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे संधि विच्छेद। उषोषति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका होगा उपधन औषधि, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लब्धा का संधि विच्छेद क्या होगा, लब्धा का जो संधि विच्छेद होगा वो लभ धन धा होगा। अगला है नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नमस्ते का जो संधि विच्छेद होगा स्टूडेंट वो आपका होगा नमः धन ते, नमः धन ते, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा समास है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है अव्ययी भाव समास, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका अव्ययी भाव समास ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर।
सो स्टूडेंट यहाँ पर सज्जन में जो समास होगा आपका यहाँ पर पूछा गया है अभिव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो भैया अभिव्ययी भाव होगा, सॉरी ये कर्मधारय आपका होगा। सज्जना में आपका कर्मधारय समास होता है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। सज्जन है जो पुरुष वही आपका सज्जन होता है, और सज्जना में आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास आपका यहाँ पर बिल्कुल से एकदम राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। सर स्टूडेंट यहाँ पर आत्मनि में कौन सा है, आत्मना का रूप है ये द्वितीय बहुवचन या फिर चतुर्थी द्विवचन या फिर सप्तमी बहुवचन या फिर सप्तमी एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा वो आप चतुर्थी द्विवचन होगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर आपका ये स्टूडेंट हो जाएगा। अगला है नामने। नामने रूप है नामन का, नामन शब्द का, तो नामने में कौन सा रूप होगा ये आपको मैं बताता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है त्रिष्ठेत अथवा नयतम शब्द किस धातु लकार या फिर पुरुष का है। तो त्रिष्ठेत मतलब आपका आस्था धातु का है। त्रिष्ठेत आपका यहाँ पर है लोट लकार आज्ञा पुरुष जो कि होता है आपका। त्रिष्ठेत तिष्ठताम तिष्ठेयु आप सभी ने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आप एक यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें से। अगला है नित्वा शब्द में प्रत्यय है, तो नित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय है भैया, ये आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। लघुत्तम शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आप यहाँ पर बताइए, ये मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें तल प्रत्यय होता है। तो ये आपके यहाँ पर लगभग वो विकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। अगला है रेखांकित इसमें किसी एक शब्द की विभक्ति बताइए या फिर संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। बिच्छुका पादेन खंजा अस्ति, आप सभी जानते हैं भैया बिच्छुका क्या है इसमें आप यहाँ पर बताइए। तो भैया जिसमें यहाँ पर कोई भी अपंग वगैरह चीज़ पाई जाती है वो आपकी तृतीय विभक्ति से होती है, इसलिए बिच्छुका आपका यहाँ पर हो जाएगा तृतीय विभक्ति, और एकदम आसान है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन वैसे किस शब्दों का वाक्य में संस्कृत में उपयोग कीजिए। वह श्याम को पुस्तक देते हैं, या फिर वह मोक्ष के लिए भगवान को भजता है, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, राम श्याम के साथ घर जा रहा है। सो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं तो हो जाएगा दो है, इसलिए अहम व्यायाम हो जाएगा, व्यायाम विद्यालयम। उसके बाद गच्छामी गच्छावा होता है, तो व्यायाम विद्यालय है गच्छावा, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोई भाई शाम को पुस्तक देते हैं, तो वे आपका क्या है भैया, वो बहुवचन है, वो देने के संदर्भ में क्या होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देने के संदर्भ में आपका चतुर्थी विभक्ति होता है, तो ये हो जाएगा ते श्यामाय। श्यामाय में यहाँ पर क्योंकि आप समझते बालकाय होता है यहाँ पर वो विकल्प, इसमें चतुर्थी में पुस्तकम ददंती, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। एक मैं आपको और बता देता हूँ जो कि भैया राम श्याम के साथ घर जाता है, तो राम श्यामाश्च आप लिख सकते हैं। श्यामाश्च का मतलब होता है साथ, घर मतलब गृहम, और जा रहा है घर मतलब गृह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आप लिख सकते हैं रामः श्यामः सह गृहम गच्छति, ये बिल्कुल एकदम सरल था आपका, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो सचा वाला होता है ये आपका और के लिए होता है, लेकिन इसमें साथ है तो आप यहाँ पर सह लिखेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल एकदम राइट आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको सारे वो क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके बहुविकल्पी हैं। बहुविकल्पी टाइप के सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं बता चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा वीडियो लंबी लगी है तो आप तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्पीड यहाँ पर बढ़ा के भी देख सकते हैं स्टूडेंट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी आपके इंग्लिश का भी पेपर होने वाला है स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश की तैयारी करेंगे हम, और आप भी यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और आप जरूर से टॉप करेंगे अपने इंग्लिश के पेपर में, अगर मान लीजिए किसी का हिंदी का पेपर सही तरीके से नहीं गया है तो। बाकी यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप सभी अपने प्रश्न पत्र को, अगर आपको कोई भी यहाँ पर अपने प्रश्न पत्र का आंसर प्राप्त करना है। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।